हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। रीजनिंग में मिसिंग नंबर चल रहा था, ठीक है। मिसिंग नंबर में पार्ट 1 हो चुका है, ठीक है। ये पार्ट 2 है। मिसिंग नंबर का पार्ट 1 नहीं देखें तो देख लीजिएगा। और रीजनिंग में कैलेंडर, डाइस, काउंटिंग फिगर, वाटर इमेज, मिरर इमेज, सिलोजिज्म, बहुत ही मैजिक ट्रिक से बताए हैं, बहुत ही मैजिशियल ट्रिक से बताए हैं। नहीं देखें तो देख लीजिएगा। इतना आसान तरीका से बताए हैं कि एक बार में देखते समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान तरीका से, ठीक है। चलिए देखते हैं पार्ट 2 में क्या सीखना है। ये दिया हुआ है 3 संख्या, समझे। इन तीनों में क्या संबंध है, सेम वही संबंध इस चारों में से किसी एक में देखना है, ठीक है। इसका मतलब है इस 3 संख्या के बीच में जो संबंध है कितना बड़ा, समझे। सेम वही संबंध इस 4 में किस संख्या में है, ठीक है, वो देखना है। तो ये देखिए क्या होगा। 21 30 है तो 9 जोड़ते हैं, कितना हो गया, 30 हो गया। फिर इसको 9 जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 48 हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ लिख के बताते हैं। देखिए 21 है, 21 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 30 पूरेगा, ठीक है। अच्छा बात है, ठीक है। अब 30 में से 9 जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना पुर जाएगा, तो 39 पुर जाएगा। तो ये नहीं पुर रहा है, नहीं पुर रहा है, 48 है, ठीक है। छोड़िए, 21 है। 21 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 7, 3 गुना 7 हुआ, ठीक है। अब देखिए 30 को क्या लिखेंगे, 3 गुना 10, ठीक है। फिर 48 को क्या लिखेंगे, 48 है 16। तो ये बताइए, ये देखिए ये दोनों के बीच में कितना अंतर है, 3 का अंतर है। 7 3 10, इसमें कितना अंतर है, 6 का अंतर है, मतलब दोगुना जा रहा है। तो सेम देखिए दोगुना किसमें है, ये पैटर्न तो सही है। फिर दोगुना देखिए, इसको इससे कितना ज़्यादा है, 8 का तो होगा नहीं, ठीक है। 13 का तो आवाज संख्या हो जाता है। 18 देखिए, 9 का देखिए, 9 को अगर हम क्या ले सकते हैं, 3 गुना 3 ले सकते हैं, ठीक है। 18 क्या लिखेंगे, 3 गुना 6 लिख सकते हैं, 6 दूनी 18। और 36 को क्या लिखेंगे, 3 गुना 12 लिख सकते हैं। तो देखिए क्या अंतर है, 3 का अंतर है, ठीक है। फिर 6 का अंतर है। तो 3 और 6, इसमें भी 3 और 6 मिलता है, इसमें भी 3 और 6 मिलता है, तो इसका मतलब सी नंबर हो गया, ठीक है। समझ गए। ये दोनों में 3 और 6 में 3 का अंतर है, 6 में 12 में 6 का अंतर है। तो इसमें भी देखिए 10 और 6 में, 10 और 16 में 6 का अंतर है, 7 और 10 में 3 का अंतर है। तो इसका मतलब समझ गए। अब देखिए इसमें क्या होगा, 23 है, ये 29 है, फिर 37 है, ठीक है। क्या लगता है आपको, जोड़ने पे पुर जाएगा। 23 है, 6 जोड़ते हैं तो 29 पुरता है, ठीक है। अब फिर 6 2 8, 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। 6 और 8 का अंतर है, ठीक है। मतलब +6 करेंगे फिर +8 करेंगे तो पुर जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, +4 21 +8, ठीक है, दोगुना का अंतर है, तो ये नहीं होगा। इसमें क्या है, 4 जोड़िए, ये आपका पुराना है, देखिए 4 जोड़िए, अब फिर कितना हो जाएगा, ये 21 है, ये 29 है, तो कितना 8, फिर 8 जोड़ना पड़ेगा, दुगुना हो जाएगा। तो हो नहीं सकता है, ये छोड़िए। एक बात देखिए, आप गौर कीजिएगा तो देखिए ये 23 आभास संख्या है, ये 29 भी आभास संख्या है, ये 37 भी आभास संख्या है। इसका मतलब ये आभास संख्या का सेट है, ठीक है। तो देखिए आभास संख्या का सेट कौन सा है, 17 21 आभास संख्या नहीं है, क्यों, 3 से कट रहा है, ठीक है, ये कट गया। 13 15 आभास संख्या नहीं है, क्यों, 3 5 15, 5 से कट जाएगा, ये भी कट गया। 41 47 53, ठीक है, 41 47 53, अरे ये तो आभास संख्या है, टोटल आभास संख्या है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, ये दर्ज हो सकता है, इसको देखते हैं। 31 37 49 भी नहीं होगा, क्योंकि उस 7 से कट रहा है। इसका मतलब टोटल आभास संख्या का पैटर्न ये है, देखिए ये तीनों आभास संख्या और ये तीनों आभास संख्या है, 41 47 53। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए, ये आभास संख्या का पैटर्न है, ये भी आभास संख्या है, हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या गया, दिए गए सेट 8 48 64 है। तो आप इतना दिमाग लगाइए, एक बार दिमाग लगाइएगा तो देखिए आपको क्या लगता है, 8 है ना, 8 गुना 6, ठीक है, बराबर 48, ठीक है। फिर 8 गुना 8
64 आया। ये देखिए 2 का अंतर है, 2 का अंतर है गुना में, तो देखिए किसी में गुना का अंतर 2 का अंतर है, तो इसको इससे गुना किया, ठीक है। तो देखिए 8 है 26 है, तो गुना तो होगा नहीं। 12 गुना 24 ये तो हो सकता है, 12 है, ठीक है। क्या हो सकता है, ये देखिए इसको गुना किया तो 12 गुना 2 बराबर 24, फिर 36 है तो 12 गुना 3 क्या होगा, 36 हो जाएगा। इसका मतलब ये पैटर्न तो नहीं मिल रहा है क्योंकि इसका अंतर बीच में 1 का अंतर है, लेकिन अंतर निकालना है 2 का, ठीक है। तो 36 देखिए 16 का 16 दूनी तो 32 नहीं होगा, ठीक है, होगा। तो देखिए ये 16 दूनी 32 तो कटेगा ही नहीं, फिर 11 दूनी 22 में नहीं कटेगा, क्यों 11 से गुना तो 21 में होगा नहीं। ये देखिए ये गुना हो नहीं रहा है, ये गुना हो नहीं रहा है, ये गुना हो ही नहीं रहा है, तो गुना तो एक ही संख्या में हो रहा है, तो इस तरह का ऑप्शन ये हो जाएगा। नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऑप्शन आपके पास एक बचा है। जब एक ऑप्शन बचेगा तो क्या कीजिएगा, एक ऑप्शन इस तरह का एग्जाम में बहुत सवाल पूछा जाता है, कंफ्यूज कर दिया जाता है, समझे। लेकिन इंसान को दिमाग लगाना पड़ता है कि जब पैटर्न तो एक ही है ना गुना का, लेकिन इसका पैटर्न तो गुना का नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। इस तरह का क्वेश्चन हम जारी लिए ताकि आपको समझ में आए कि क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए अब बताइए क्या का अंतर है, अब सोचिए कितना का अंतर है। अब एक बार बताइए आपको क्या लगता है, ये देखिए 3 गुना 7 है, तो क्या 2 गुना 2, ठीक है, प्लस 1 बराबर 7 हो जाएगा। ये देखिए इसको 2 से गुना किए प्लस 1 किए, ठीक है, 7 आया। फिर इसको भी 2 से गुना करेंगे, 7 दूनी 14 प्लस 1। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि गुना 2 प्लस 1, तो देखिए गुना 3 गुना 2 तो 4 ही पूरेगा, कोई बात नहीं, ये हटाइए। गुना 2 ये पूर रहा है, तो गुना 2 5 गुना 2 9 पुराना है तो -1, ठीक है, बराबर 9, ठीक है, 17 है, ठीक है। तो गुना 2 9 गुना 2 18 हो गया, -1। इसका मतलब ये माइनस वाला है, ये आपका माइनस वाला, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको ध्यान रखते हैं। फिर दूसरा देखते हैं। फिर देखिए ये 4 दूनी 8 ये तो कट जाएगा, कोई बात नहीं है। अब ये देखिए गुना 2 7 गुना 2, ठीक है, -2, ठीक है, 14 फुट रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 12 तो गुना 2 24 फुट रहा है, प्लस 5, ये तो कोई पैटर्न ही नहीं है, ये आपका पैटर्न मिल नहीं रहा है, ठीक है। ये तो गुना कट जाएगा, 4 दूनी 8 ये भी कट गया, ये तो गुना होगा ही नहीं, तो बच रहा है ये, तो इसका मतलब ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अंतर है क्या हुआ, कोई अंतर नहीं है, ये प्लस है ये माइनस है, लेकिन पैटर्न के अनुसार तो एक सिर्फ यही मिल रहा है। जब एक ऑप्शन एक मिलता जाता है तो उसको वही माना जाता है, ठीक है, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्या गया है, दिया गया संख्या समूह 3 18 36 है, ठीक है। अब 3 18 36 है, तो सोचिए क्या हो सकता है, सोचिए एक बार बताइए। 3 गुना 6 कीजिएगा तो आपको 18 पुर रहा है, ठीक है। फिर 3 गुना अगर 12 करते हैं तो आपका 36 पुरता है। मतलब पहली संख्या में गुना 6 करते हैं तो आपका ये संख्या आ जाता है, फिर पहली संख्या में गुना 12 करते हैं तो ये संख्या आ जाता है, ठीक है। तो देखिए ऐसा कोई संख्या है, गुना 5 दुगना होना चाहिए, ये दोनों में देखिए दुगना का अंतर है ना, दुगना का अंतर। तो गुना 5 तो गुना 10 होना चाहिए, नहीं है, कोई बात नहीं है। गुना 6 तो 12 72 गुना 6 आ रहा है, ठीक है। अब और 12 बटे 96 गुना 8 आ रहा है, तो अंतर दुगना को तो नहीं है, चलिए ये कटा ये कटा, ठीक है। फिर ये देखिए, इसको देखिए 7 चौक 42 गुना 7 और गुना 8 ये भी नहीं पूर रहा है, क्यों 7 गुना 6 गुना 7 42 6 गुना 8 48 ये भी कट रहा है, तो बच रहा है ये, ठीक है, ऑप्शन यही होगा। लेकिन चेक कर लेते हैं आपके लिए संतुष्टि के लिए। देखिए 4 है तो गुना 6, 4 गुना 6 6 24 गुना 6
चलिए 4 गुना 6 24 आया। फिर सेम वही 4 संख्या को गुना 12 12 चौक 48, तो संख्या 48 आ गया। इसका मतलब देखिए दंतर 2 का अंतर है ना, इसका मतलब क्या हो गया, बी नंबर हो गया। समझ गए आप? 3 को देखिए और जो ऑप्शन बच गया उसे निशान लगा दिए, समझे? समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दिया गया समूह 7, 15, 31 है, ठीक है। तो सोचिए क्या हो सकता है। देखिए क्या होगा, 7 गुना 2, 7 गुना 2 प्लस 1, 15 पुर रहा है। फिर देखिए 15 गुना 2 प्लस 1, 31 पुर रहा है। सही बात है, पुर रहा है ना। मतलब कहने का पैटर्न क्या बन रहा है, गुना 2 प्लस 1, यही पैटर्न बन रहा है। अब देखिए मिलाई पैटर्न, 7 गुना 2 14 होना चाहिए, माइनस 1 कर दिया। अब फिर 16 दूनी 13 दूनी 26, ये तो होगा नहीं, ठीक है। इसमें माइनस 1 हो रहा है, इसमें प्लस 2 हो रहा है, ठीक है। इसे हटाइए, देखिए इसमें इसका तो कोई पैटर्न ही नहीं है। इसको देखिए 5 और 13 है, ठीक है। तो गुना 2, 5 दूनी कितना हो गया, 5 दूनी 10, 3 13, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, गुना 2 प्लस 3, ठीक है। फिर 13 गुना 2, गुना 2 प्लस 3 क्या होना चाहिए, 13 26 3 26 3 29, 29 है, 13 29 होना चाहिए। तो ये 13 28 13 29 है, इसका मतलब ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि गुना 2 प्लस 3 आ रहा है, गुना 2 प्लस 3 आ रहा है। इधर क्या कहते हैं, गुना 2 प्लस 1 है, को मतलब प्लस 1 से क्या मतलब, पैटर्न तो ये ना, गुना 2 प्लस 1 प्लस 2 का क्या मतलब है आपको। तो ये तो मिल नहीं रहा है, सेम में सिर्फ एक मिल रहा है, ये आपका कट जाता है, ये आपका कट जाता है, ये आपका कट जाता है। तो बचता तो यही है ना, गुना 2 प्लस 3, गुना 2 प्लस 3 हो गया। समझ गया? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या गया है, दिया गया समूह 63, 49, 35 है, ठीक है। तो सोचिए क्या हो सकता है। ये देखिए 35 है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं हम, 7 गुना 5 बराबर 35, ठीक है। 7 गुना 7 बराबर 49, ठीक है। 7 गुना 9, 9 7 63। देखिए 2 का अंतर है, सब में 2 का अंतर है। तो ऐसा कोई अंतर है, देखिए इसमें 9 गुना 5 45, पहला नंबर है, ठीक है। फिर 9 गुना 7, ठीक है, मिल रहा है, ये कैसा मिल रहा है, 63 भाई। फिर 9 गुना 9, अरे भाई तो पूरा मिल गया हो, इसका मतलब ये तीनों मिल गया। देखिए गुना अंतर 2 का अंतर मिल रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही होगा, समझे। लेकिन हम एक देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए 28 है, ठीक है। तो 7 गुना 4, ठीक है, ये तो 7 से होगा नहीं, हट गया, इस ऐसे कट गया। देखिए ये 6 है, 24 है, तो अभी 6 गुना 4, 6 गुना 4, फिर 6 गुना 8, ये दुगना का अंतर हो रहा है इसमें, जिसमें जोड़ का 2 का अंतर है। देखिए 7 और 2, 5 7 9, 2 का अंतर, दुगना का अंतर। ये तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, बच गया ये। देखिए 6 गुना 4, 6 को कितना गुना कीजिए, 40 पड़ेगा, तो 40 पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि किसी छक्का पहाड़े में 6 का जो पहाड़ा है उसमें 40 तो है ही नहीं, इसका मतलब कट गया। इसका मतलब ऑप्शन ए नंबर हो गया। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिए गए सेट 2 14 16 है, ठीक है। तो देखिए क्या किया है, गुना 2 प्लस 2, ऐसा का ऑप्शन है। देखिए 3 मिलाई दो, गुना 3 नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। गुना 4 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कोई बात नहीं। देखिए एक बात गौर कीजिए, 2 जो है 2 से ही 14 कट रहा है, 2 से ही 16 कट रहा है, इसका मतलब 2 के से विभाजित दोनों संख्या है, ठीक है। तो देखिए ऐसा कोई संख्या है, 2 से तो नहीं होगा, ये कट गया, ठीक है। 3 से 7 पुर रहा है, 3 से 21 कट रहा है, 3 से 24 भी कट रहा है, अच्छा बात है। 4 से 16 कट रहा है, सही बात है, लेकिन 4 से 18 नहीं कट रहा है, ठीक है। ये कट गया, तो इसका मतलब ये कट गया, 2 से भी कटेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये संख्या होगा सी नंबर। समझ गए?
क्योंकि 2 से 14 विभाज्य हो रहा है और 2 से 16 भी विभाज्य हो रहा है, उसी बात 3 से 21 ही विभाज्य हो रहा है, 3 से 24 ही विभाज्य हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, चलिए हो गया आपका। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देगा, और जो लोग मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, इस चैनल पर मैथ और रीजनिंग का हम प्रैक्टिस करा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।